किशनगंज में सड़क निर्माण पर बड़ा खेल, आधी मोटाई में ढलाई, घटिया सामग्री से बन रही सड़क, सरकारी राशि की बंदरबांट का आरोप। ग्रामीण कार्य विभाग के तहत बन रही सड़क निर्माण योजना में भारी अनियमितता और मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है। पोठिया प्रखंड क्षेत्र में T3 पोठिया इस्लामपुर रोड से पतिला भाषा पथ निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि लगभग 80.190 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क में गुणवत्ता की जगह सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। निर्माण कार्य में घटिया सीमेंट, मिट्टीयुक्त गिट्टी और लोकल बालू का इस्तेमाल कर सरकारी राशि की बंदरबांट की जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार सड़क निर्माण में जहां PCC सड़क की मोटाई सामान्य तौर पर 4 से 5 इंच होनी चाहिए, वहां महज 2 से 3 इंच मोटाई में ही ढलाई कर दी जा रही है। कई जगहों पर सड़क की सतह कमजोर दिखाई दे रही है। लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य इतनी जल्दबाजी में कराया जा रहा है कि गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया तक नहीं अपनाई जा रही। योजना बोर्ड के अनुसार इस परियोजना में GSB कार्य, PCC कार्य और बिटुमिनस कार्य शामिल है। योजना की शुरुआत 19 सितंबर 2025 से दिखाई गई है, जबकि कार्य समाप्ति की तिथि 18 सितंबर 2026 निर्धारित है। संवेदक के रूप में तनवीर अहमद, किशनगंज का नाम अंकित है। कार्यकारी एजेंसी ग्रामीण कार्य विभाग, किशनगंज प्रमंडल 2 है। ग्रामीणों का कहना है कि सबसे गंभीर बात यह है कि निर्माण कार्य जूनियर इंजीनियर यानी JE की गैर मौजूदगी में कराया जा रहा है। मौके पर न तो तकनीकी निगरानी दिख रही है और न ही गुणवत्ता नियंत्रण की कोई व्यवस्था। इससे साफ आशंका जताई जा रही है कि सड़क निर्माण में विभागीय मिलीभगत से बड़े पैमाने पर अनियमितता हो रही है। जबकि सड़क निर्माण कार्य में PCC सड़क की निर्धारित मोटाई, मजबूत बेस लेयर, सही अनुपात में सीमेंट, गिट्टी और बालू का उपयोग अनिवार्य माना जाता है। निर्माण स्थल पर सामग्री की गुणवत्ता जांच, पानी की उचित मात्रा, मशीन से मिश्रण और तकनीकी पर्यवेक्षण जरूरी होता है। सड़क निर्माण के दौरान JE, AE और विभागीय अभियंताओं की निगरानी अनिवार्य मानी जाती है। कार्य के दौरान नियमित मापी, लेवल जांच और गुणवत्ता परीक्षण भी होना चाहिए। निर्माण कार्य में संवेदक की जिम्मेदारी है कि वह विभागीय प्राक्कलन और तकनीकी मानकों के अनुरूप कार्य कराए। वहीं विभागीय JE और अभियंताओं की जिम्मेदारी निर्माण की गुणवत्ता, मोटाई, सामग्री और तकनीकी मानकों की जांच करना है। कार्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी और संवेदक दोनों जवाबदेह माने जाते हैं। यदि निर्माण में घटिया सामग्री या कम मोटाई की पुष्टि होती है तो विभागीय कार्रवाई के साथ FIR तक दर्ज हो सकती है। इस मामले में भाजपा नेता संजय उपाध्याय ने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग की योजनाओं में लगातार अनियमितता की शिकायतें मिल रही हैं। सड़क निर्माण में लोकल बालू और मिट्टीयुक्त गिट्टी का उपयोग किया जा रहा है। सड़क देखने से ही स्पष्ट हो रहा है कि निर्माण मानक के अनुसार नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि यदि अभी जांच नहीं हुई तो कुछ महीनों में सड़क टूट जाएगी। जनता के टैक्स के पैसे से बनने वाली सड़क यदि शुरुआत में ही टूटने की स्थिति में पहुंच जाए तो ये सीधा भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं प्रखंड प्रमुख शाद मुबारक अली ने कहा कि यदि सड़क निर्माण में मानकों की अनदेखी की जा रही है तो ये बेहद गंभीर मामला है। सरकारी योजनाओं में गुणवत्ता से समझौता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से तत्काल जांच कर कार्रवाई की मांग की। स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि निर्माण स्थल पर कभी कोई अधिकारी नजर नहीं आता। मजदूर अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। सड़क की मोटाई कम रखी जा रही है। ये सीधे तौर पर सरकारी राशि की लूट है। स्थानीय जनप्रतिनिधि व ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता और वरीय अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद सड़क टिकाऊ नहीं बन पाएगी और जनता को फिर परेशानी झेलनी पड़ेगी। इस संबंध में जब संवेदक तनवीर अहमद से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। ये आप देख सकते हैं किस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। ये आप देख सकते हैं कोई JE है ना ही कोई जवाबदेह इंसान है, कोई जिम्मेदार इंसान नहीं है और मनमाने तरीके से JE और संवेदक के आदेश पर यहाँ पे 2 से 2.5 इंची, कहीं कहीं जो है 3 इंची की ढलाई हो रही है, जबकि आपको जो है 4 इंची की ढलाई होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं जब यहाँ पे स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा इसका विरोध किया गया तो यहाँ पे संवेदक द्वारा और उनके जो है बिचौलिए द्वारा अब ढलाई किए हुए रोड पे दोबारा से जो है माल डाला जा रहा है। ये आप देख सकते हैं जिसको लेकर ग्रामीण यहाँ विरोध कर रहे हैं और अभी माल डालने नहीं दिया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं किस तरह का काम हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो स्थानीय बालू है, जो लोकल डॉक और महानंदा का जो बालू है, धूस बालू का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ढलाई के ऊपर फिर से ढलाई के ऊपर क्या प्रमुख साहब बोलिए।
लोगों से बात करेंगे। पोठिया प्रमुख है हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे, बात करके जानने की कोशिश करेंगे। प्रमुख साहब, क्या हो रहा है यहाँ पे? ढलाई के ऊपर फिर ढलाई हो रहा है। आप खुद देख लीजिए क्या हो रहा है, दिखाइए, आपका कैमरा जो है उधर मूव करिए और देखिए कि ढलाई के ऊपर हम लोग को कंप्लेन करने के बाद, ठीक है, ये लोग आया है ऊपर, अभी हम लोग को देख के माल डाल रहा है। हम लोग का यही मांग है, यही कहना है कि अभी इस ढलाई को रोका जाए। और एसडीओ साहब से हम लोग की मेरी बात हुई, वो बोले कि हम आते हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर से पूरा रास्ता हम ढलाई करवा देंगे, तोड़ के फिर से नया बनवा देंगे। ये इस बात का आश्वासन मिला है। तब तक के लिए ढलाई जो है रोक दिया जाए, यही हम लोग कह रहे हैं। और भी ग्रामीण लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का काफ़ी घटिया काम हो रहा है। 2 इंची 2.5 इंची का ढलाई दिया जा रहा है। भैया हम लोग जब से आए हैं इन लोगों को कहते कहते थक जाते हैं। कभी ऊपर से ढलाई करता है, कभी इधर से करता है, जबकि 2 इंची के ऊपर कोई भी ढलाई नहीं है भैया। यहाँ सुबह से हम लोग परेशान हाल है, कोई सुनने वाला नहीं है। लास्ट में प्रशासन से बात हुई, प्रशासन बोला, आश्वासन दिया कि हम पहले दोबारा कराएंगे, लेकिन यहाँ का तो मिस्त्री ये लोग तो इतना मुझोर आदमी है कि हम लोग परेशान है। कल हम लोग का गेहूं का ट्रैक्टर जाएगा, हम लोग किसान लोग इधर से जाएंगे तो ये सड़क तो खत्म हो जाएगा भैया। यहाँ से हम लोग तो परेशान हाल है। सरकार हम लोग को दे रही है और ये लोग तो बस मजा ले रहा है सर। सरकार हम लोग इसको दोबारा से इन लोगों का जो है इस रोड का तोड़ करके फिर से नया करके बेहतरीन से हम लोग को दे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सिराजुद्दीन। फिर से ढलाई किया जा रहा है, जो किसी भी हाल में नहीं लास्टिंग करेगा, ये बर्बाद हो जाएगा। ये जब आप लोगों ने बोला तब ये किया जा रहा है? हाँ, ये इसका जब विरोध किया हम लोग और यहाँ स्थानीय लोग जब बोलने लगा, तभी कर रहे हैं हम लोग। कहाँ ला रहे हैं? इसको बंद करो यार, ऐसा अभी बंद इस तरह से क्या कर रहे हो? तो अभी एसडीओ साहब से बात हुई है। एसडीओ साहब से बात हुई है ना, आएंगे, आने दीजिए वो लोग को। ये अभी नहीं कर सकते हैं, जेई साहब आएंगे। ये जो पहले करना था ना। ये देखिए इधर देखिए, ठीक है, ये जो है 3 इंची 2.5 इंची 3 इंची। देखिए, मानक नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं है। एक तरफ बिहार सरकार का ऐलान है, माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी कैबिनेट मंत्रीगण कह रहे हैं कि बिहार में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ जो स्थिति है, इसको देख के लग रहा है कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और ये विभागीय मंत्री के बातों के विपरीत, मानकों के अनुरूप का बात छोड़ दीजिए, पराकलन में जो है, पराकलन का तो कोई बात ही नहीं। यहाँ पे यहाँ स्थानीय बालू, स्थानीय पत्थर लगा के, और जो थिकनेस होना चाहिए था, जानकारी के मुताबिक सहायक अभियंता द्वारा बताया गया कि 4 इंची ढलाई होना है इसमें। लेकिन पूरे रोड में जहाँ तक हम लोग आए, यहाँ पे प्रमुख साहब है, यहाँ और भी लोग हैं, हम लोग जब यहाँ पे पहुँचे, यहाँ का स्थानीय लोगों के कंप्लेन पे, तो हम लोगों ने कई जगह इसको खुदवा के देखा तो रोड 1.5 इंच 2 इंच 3 इंच से अधिक कहीं नहीं है, जो जाँच का विषय है। और ऐसे संवेदक पर बड़ा कार्रवाई का आवश्यकता है, और एकाध संवेदक पर जब कार्रवाई होगा तो सारे लोग सुधर जाएंगे। ये सड़क जाती है पुठिया इस्लामपुर सड़क से पतिला भाषा पुठिया बस्ती। ये लगभग 5000 के आबादी को टच करने वाला सड़क है, और किसान लोग के लिए ये जीवन रेखा है। और यहाँ जो कृषि योग्य भूमि है, इस यहाँ आप देख रहे होइएगा, बगल में जो है यहाँ नर्सिंग होम है, सिंचाई संस्थान है, यहाँ बड़ी बड़ी ट्रैक्टर वगैरह भी जाती है। और यहाँ पे जैसे जन वितरण विक्रेता का दुकान है, तो राशन का सामान भी जाता है। तो एक बार ट्रैक्टर जब चलेगा तो फट जाएगा ये रोड। क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं जिला पदाधिकारी महोदय से, हम पूरा विश्वास है कि अच्छे जिला पदाधिकारी है और इनके कार्यकाल में इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। संवेदक पर कार्रवाई हो और इस रोड का कार्य को तोड़वा कर फिर से इसका कार्य प्राकलन के अनुरूप कराया जाए। तो सड़क इस तरह से बन रही है, 2 इंची की ढलाई है, इस पे यहाँ पे जेई होगा किसके? नहीं, यहाँ कोई जेई साहब नहीं आए। यहाँ पे तो कोई मुंशी भी नहीं था। इन लोगों ने मतलब पेटी पर पेटी है यहाँ पे वो ठेकेदार द्वारा किसी स्थानीय बिचौलिया को काम दे दिया गया है, उन्हीं के द्वारा ये कार्य कराया जा रहा है। और जब स्थानीय लोग इसका विरोध किया, लगातार 2 दिन से स्थानीय लोग शिकायत कर रहा है, लेकिन इन लोगों के कान में जू तक नहीं लग रहा है कि सड़क को दोबारा से जो है बनाया जाए। ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो है निम्न स्तर का कार्य किया गया है। और देखिए यहाँ पे ग्रामीणों का और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी जो है बात नहीं माना जा रहा है, और यहाँ जबरन जो है अब लेपापोती किया जा रहा है। जब स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा विरोध किया गया तो ढलाई के ऊपर जो है ढलाई किया जा रहा है। देखिए बलपूर्वक यहाँ पे किया जा रहा है, बलपूर्वक यहाँ पे ढलाई की जा रही है। और यहाँ तक ग्रामीणों ने बताया कि अगर हम लोग ज़्यादा रोकते हैं तो हम लोगों को धमकी दी जाती है कि झूठे केस में, रंगदारी के केस में तुम लोग के ऊपर जो केस कर तुम लोगों को फंसा देंगे, जिस कारण ग्रामीण जो है भयभीत है और डर के माहौल में है। ये आप देख सकते हैं, ये जो बालू आप देख रहे हैं, इसी बालू को यूज़ किया गया है। ये आप देख सकते हैं जो स्थानीय बालू है, जो लोकल बालू है, आपको डोक महानंदा का मिट्टी युक्त बालू है, माटी मिक्स है। ये कितना दिन टिकेगा? एक ही बरसात में ख़त्म हो जाएगा।
और यहाँ आपको बता दूँ कि ये काफ़ी बिजी रोड है, काफ़ी व्यस्त रोड है। यहाँ पे आपको नर्सिंग होम है, व्यापार मंडल है, उसके बाद आपको जो है पीडीएस डीलर का दुकानें हैं। यहाँ पे काफ़ी व्यस्त रोड है। लगभग 5 से 6 हज़ार की आबादी इस रोड से प्रत्येक दिन गुजरती है। भारी वाहनों का जो है आना जाना होता है, लेकिन इस तरह का रोड कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, माननीय जिला पदाधिकारी महोदय से अनुरोध है, ग्रामीणों की भी अनुरोध है कि इस सड़क को फिर से जो है बनाया जाए, उखाड़ कर इसको जो है बनाया जाए। आप देख सकते हैं किसी तरह का मानक का यहाँ पे प्रयोग नहीं हो रहा है। सभी नियमों को ताक पर रखकर यहाँ पे सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है।